हेलो पीपल आउट देयर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो हम अब थर्ड एपिसोड पर आ चुके हैं एंड आई एम सॉरी आई एम बिट लेट। ये एपिसोड थोड़ा देर में मैं अपलोड कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ दिवाली। एज यू नो भाई, दिवाली में लग ही जाता है, नहीं लगता है टाइम। सो बिकॉज ऑफ सम रीजंस आई वाज नॉट अवेलेबल। सो अब कंटिन्यू करते हैं। तो हम अपने थर्ड एपिसोड पर हैं। पीछे अब अगर आपने पीछे के तो एपिसोड सुने होंगे तो आपको ये स्टोरी कंटिन्यूशन में समझ में आएगी, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ टू चेक इट आउट, तो आपको अच्छा लगेगा। एंड अगर आपको स्टोरी सुनना, उनके नई नई स्टोरीज़ को जानना और ऑथर्स के बारे में जानना अच्छा लगता है तो फॉर श्योर आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और प्लीज़ प्लीज़ फॉलो मी, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और हम आगे कंटिन्यू कर सकें। तो हम अब थर्ड चैप्टर पर हैं। थर्ड चैप्टर इज़ अबाउट एवरी। एवरी के साथ क्या होता है ना, अगर हम पीछे देखें तो उसको ऑफ़र दिया गया है कीकू के थ्रू, जो कि रेस्टोरेंट की ऑनर हैं। तो उन्होंने ऑफ़र दिया है एवरी को कि वो जो उनका रेस्टोरेंट है वो ख़रीदने के लिए, बट शी इज़ इन दैट यू नो डिलेमा कि मैं कैसे ख़रीदूँ, विल आई बी एबल टू बाय दैट और वट एवर। तो उसकी बेसिस पर ये पूरा एपिसोड है। तो जो एवरी हैं वो एक अपने फ्रेंड के पास जाती हैं, जिसके पास वो नॉर्मली वीकेंड पर मिलती रहती है, और उसका नाम है हैना। तो जो हैना की अगर मैं स्टोरी बताऊँ पीछे, तो उनकी मॉम है, उनके फादर है, उन्होंने एक लाइब्रेरी शुरू करी हुई है जहाँ पर बुक्स वगैरह सब मिलती हैं और लोग आके पढ़ते हैं। जो उनको नॉर्मली जो लाइब्रेरी होती है वही सब है। तो जब लाइब्रेरी बंद होती है तो, या फिर जब ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, तो दे हैव देयर ओन चिट चैट। दे मीन्स हैना एंड एवरी। होता है ना, दोस्त होते हैं, यारी अपनी अपनी निकालते हैं बाहर की, कि मेरे साथ ये चल रहा है, तेरे साथ क्या चल रहा है, तेरे साथ ये चल रहा है तो तू ये कर, अच्छा तेरे साथ ये चल रहा है तो तू ये कर। तो वही सब चीज़ें जो हो रही होती हैं यहाँ पे। तो एवरी अपने मन की बात करने आई होती है हैना के साथ कि ऐसा ऐसा होता है। तो जो हैना है उसके फादर होते हैं और मदर एक्सपायर हो चुकी होती हैं। तो चूँकि जो हैना होती है शी इज़ ग्रेजुएट, तो उनके बाद तब से हैना ने संभाला होता है इन प्लेस ऑफ अ मदर। तो वो संभाल रही होती है। तो फिर ये सब चल रहा होता है। फिर एक दिन हैना एवरी जाती है उनसे मिलने के लिए उनकी लाइब्रेरी पर। एंड फिर वो बैठ के बात करती हैं कि ऐसे ऐसे है, मुझे रेस्टोरेंट ख़रीदना है, मैं कैसे ले पाऊँगी, मेरा लोन भी सैंक्शन नहीं हुआ है, ये है वो है। सो देयर आर मेनी थिंग्स टू इट। तो यही सब वो डिस्कस कर रहे होते हैं। तो होता क्या है, वहाँ पर बीच बीच में उनके कस्टमर्स आ रहे होते हैं कि आपके पास क्या ये बुक है, क्या आपके पास ये बुक है, या इससे रिलेटेड कोई बुक है। देन शी रिप्लाइज़ कि नहीं, ऐसा नहीं, इस तरह की कोई बुक नहीं है, ये है वो है। तो थोड़ा मजाक भी चल रहा होता है बीच बीच में। एंड वंस दे हैव दैट टॉक, एक होता है ना बात करके रिलीफ मिलता है। दो वी डोंट गेट एनी सोल्यूशन बट वी फील रिलीव्ड कि हाँ वो अंदर का सारा बाहर निकल चुका है। तो वही सब हो रहा होता है यहाँ पर भी। तो जो अब एवरी है वो अपने रेस्टोरेंट की तरफ जाती है, राइट, कि जो थोड़ा बहुत रहता है मैं देख लूँ जाके क्या चल रहा है वहाँ पे। तो द मोमेंट शी वेंट टू द रेस्टोरेंट, वो देखती है कि जो मैक्स है वो उसने सब कुछ संभाला हुआ होता है अच्छे से। तो वो सब चल रहा होता है। उसके बाद क्या होता है ना कि उसको टेबल पे, नहीं, नॉट ऑन टेबल, पहले क्या होता है कि वो जैसे ही अपने रेस्टोरेंट के पास जाती है तो उसको एक बड़ा सा पोस्टर दिखाई देता है जिसमें एमिट का फ़ोटो लगी होती है। एंड बेसिकली हम जानते हैं, हमने पीछे का एपिसोड पढ़ा है तो उसमें क्या है। तो एज ही इज़ नो रनिंग फॉर दैट कैंपेन फॉर मेयर अपना इलेक्शंस के लिए, तो कैंपेन के लिए उसने वो एक पोस्टर लगाया होता है अर्बुटिस जो इनका रेस्टोरेंट है उसके पास। तो
जो एवरी होती है वो कुछ नहीं होती है कि भाई ये क्या लगा दिया है तुमने, पूरा व्यू मेरे रेस्टोरेंट के आगे का बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और उनमें जो कस्टमर्स हैं, जो भी आएगा यहाँ पे खाने के लिए, वो खुश नहीं होगा इस चीज़ को देखकर। एक यही तो चीज़ होती है, व्यू होता है बैठने के लिए, शांति के लिए आते हो, तुमने वही बिल्कुल बंद कर दिया। तो ये सब बातें हो रही होती हैं, जो कि लगा रहे होते हैं, वो एवरी उनसे बात कर रही होती है। तो क्या देखती है ना कि जो एमिट है वो पीछे से आता है, तो फिर वो थोड़ा शॉक होती है कि अच्छा तुम यहाँ पर। तो फिर वो बात करते हैं कि तुम्हें ये यहाँ पर लगाने के लिए किसने कहा है। देन ही सेज कि भाई ये मेरे को किक्कू ने कहा है। शी इज़ लाइक हाँ ठीक है, मैं तो अभी ऑनर नहीं हूँ, मैं होती तो अब तक तो मैं इसे हटवा चुकी होती, मैं तो कमीशन देती ही नहीं। तो मन मन में सोच रही होती है। देन शी सेज ठीक है, अपना जो इलेक्शंस हैं उससे जो उसका लास्ट डे है तब तक ये हट जाना चाहिए। टिल दैट टाइम यू कैन पुट दैट कैंपेन पोस्टर देयर इन फ्रंट ऑफ द एपिटस। तो वो एग्री हो जाता है। तो फिर वो अपना मन मार के कि चलो अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, अगर परमिशन कीकू ने दी है तो फिर वो आगे बढ़ती है। जैसे ही अंदर जाती है रेस्टोरेंट में, तो एक साइड पे एलिज़ाबेथ बैठी होती है। एलिज़ाबेथ कौन होती है? एक काइंड वुमेन, जिसको ये इलेबोरेट करती हैं कि बहुत काइंड वुमेन है, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है। और एलिज़ाबेथ रोड्स नाम होता है इनका, जो कि जो एमिट रोड्स हैं उनकी मदर होती हैं। ठीक है, तो जो ये होती हैं एवरी, इनको पहले से जान रही होती हैं, पर वो उन्होंने सोचती हैं अच्छा मैम हाँ ये कैसे हैं, ये जैसे बात करती हैं। फिर उनको दिमाग में आता है कि ये कैसे, ये इनका सन कैसे हो सकता है, ये लेडी इतनी अच्छी है, इतनी पोलाइट है, ये है, एंड हाउ कैन ही बी हर सन। सो ये सब बातें हो रही होती है, पर वो मन मन में कर रही होती है ये बातें, तो उनसे तो अच्छे से ग्रीट करती है। जैसे ही ये बात कर रहे होते हैं, अपना ऑर्डर दे रही होती हैं एलिज़ाबेथ, तभी क्या देखती हैं कि जो एमिट होता है वो तभी आ जाता है उनकी टेबल पर साथ में खाने के लिए। तो वो भी अपना ऑर्डर प्लेस करता है, तो गुस्से में मना कर देती हैं। जो एमिट होता है वो कॉफ़ी ऑर्डर करता है, एंड वो मना कर देती हैं कि दैट्स आउट ऑफ स्टॉक। तो ये सब बातें हो रही होती हैं, खींचातानी हो रही होती है। देन शी सेज, एलिज़ाबेथ सेज कि मुझे हाथ धोने जाना है अपने बिफोर ईटिंग। सो द मोमेंट शी लेफ्ट, तो ये दोनों अकेले होते हैं, ये बात कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जो एमिट होता है ना, उसको बेसिकली रीज़न देता है कि तुमको परेशानी नहीं होती है कि तुम्हारा जो खाना रखा होता है फ्रिज में और लाइट चली जाती है, तो तुम्हारा जो खाना पड़ा होता है वो सारा वेस्ट हो जाता है। तो शी थिंक्स अबाउट इट एंड शी सेज कि हाँ पॉइंट तो है। तो कहते हैं कि तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं हुई है ना इतने टाइम से। आइजक एक इतने टाइम से मेयर बना हुआ है, पर उसने इस रिगार्डिंग उसको कुछ किया ही नहीं है, तो इसलिए मैं इलेक्शंस लड़ रहा हूँ ताकि मैं इस चीज़ को सॉल्व कर सकूँ। तो समवेयर शी गेट्स सेटिस्फाइड कि ठीक है, अगर इफ़ यू आर रनिंग अप विद दिस रीज़न देन इट्स प्रीटी वेल। इतने में ही वो आ जाती हैं, एलिज़ाबेथ आ जाती है उनकी मदर। देन दे बोथ कंटिन्यू एंड शी लेफ्ट्स। एवरेज होती हैं वो, छोड़ मतलब कि उनको टेबल को छोड़ के दूसरी साइड जा रही होती है। एंड देन नहीं, छोड़ती नहीं है उस बीच। उसके बाद जो एलिज़ाबेथ होती है उनकी मदर और एवरी के बीच में बात हो रही होती है कि मैंने सुना है कि जो कीकू है वो रेस्टोरेंट बेच रही है, एंड you want to buy the restaurant, but you are like you are unable to manage the money, right, or arrange the money for the same। तो जो एवरी होती है वो शॉक हो जाती है कि यार ये इनको कैसे पता है, ये मैंने तो किसी से नहीं शेयर करा, क्या किसी ने मेरी बातें सुन ली थी क्या जब मैं लाइब्रेरी में बैठी थी, या क्या किसी ने मुझे बैंक से आते हुए देख लिया था क्या, कुछ तो है। मतलब कि यार फिर सोचती है यार ये बहुत छोटा टाउन है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सो शी थिंक्स ऑल दिस थिंग्स इन अ माइंड। फिर आगे बढ़ती हैं बात, वो स्माइल करती हैं और आगे बढ़ती हैं, बिकॉज शी इज़ नथिंग टू से इन दैट कॉन्टेक्स्ट। देन शी मूव्स फॉरवर्ड कि ठीक है,
जो भी है, व्हाट कैन आई डू इन दिस, नहीं हो पा रहा तो नहीं हो पा रहा है, होगा एंड आई विल फाइंड सम वे। तो यही कहती हैं कि मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगी एंड आई विल गेट दिस थिंग डन। तो वो जाती हैं, तो दूसरी साइड वो एलिज़ाबेथ किसी और दूसरी साइड में एक टेबल पे बच्चे बैठे होते हैं। देन शी स्टार्ट्स टॉकिंग टू देम, एंड जो एवरी होती हैं वो अपने कैबिन में अंदर आ रही होती है, थिंकिंग अबाउट कि यार ये कैसे होगा, आई डोंट नो हाउ टू मैनेज ऑल दोज थिंग्स, मैं कैसे कर पाऊँगी, देयर आर सो मैनी थिंग्स आई हैव टू लुक अप टू। वो ऐसे भी कर सकती हूँ कि मैं किको को बोल दूँ कि मैं भी पैसे मैनेज नहीं कर सकती और तुम मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो। फिर वो सोचती हैं कि अगर मैंने ऐसा कहा तो किको मान भी जाएगी और फिर वो अपनी जो प्रॉब्लम है वो उससे अकेले ही निपटेगी। वो भी गलत है, उसको भी ज़रूरत है, दैट्स वाई शी इज़ डूइंग दैट, शी इज़ एक्चुअली इन नीड ऑफ मनी, तभी तो उन्होंने मुझसे ऐसे बात करी है, ऐसे बोला है। सो शी थिंक्स अबाउट एवरीथिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। तो फिर इस तरह से ना चीज़ें आगे बढ़ती हैं, वो सोचती रहती है। सो दी एपिसोड्स एंड है, तो इसी पॉइंट पे वो ख़त्म करते हैं इस एपिसोड को, थिंकिंग कि वो फिर वो लास्ट में पॉजिटिव हो जाती है कि कुछ भी है मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूँगी, ऐसे ना तो ऐसे, आई नो कुछ ना कुछ तो होगा, सोल्यूशन आउट होगा। तो जो बेसिकली ये जो भी स्टोरी जा रही है, इट्स नॉट गोइंग इनटू एनी लव एंगल, कोई मुझे दिख नहीं रहा अभी तक। हाँ, बट स्टोरी इन दोनों के बीच में घूम रही है, एमिट एंड एवरी। तो देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। एक्साइटमेंट तो अभी थोड़ी ढीली पड़ रही है मेरी, टू बी ऑनेस्ट, बट आगे देखते हैं कैसे क्या रहता है, क्योंकि ये तो बहुत नॉर्मली प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, देखते हैं बाकी आगे कैसे क्या रहता है, हो सकता है कोई एक्साइटिंग फेज़ आ जाए इसमें भी। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स कैच अप इन नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर, अपना ध्यान रखना, मज़े करना और खुश रहना। टेक केयर, बाय।